सो है गाइस, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये ब्लॉग क्या होने वाला है। तो आज मैं पूरे 3 साल बाद अपने मामा के घर जा रही हूँ। पिछली बार मैं 2023 में गई थी और फिर अभी मैं आज जा रही हूँ अपनी नानी माँ से भेंट करने। मैं और मेरी मम्मी और मेरी बेटी जा रहे हैं। तो मैं आधा अधूरा रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी अभी रेडी नहीं हुई है। मैं पहले रेडी हुई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर मम्मी साड़ी लगाएंगी, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस वो साड़ी पहनेंगी फिर हम निकलेंगे। और मैं मामा घर जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं 3 सालों बाद जा रही हूँ। गाइस, मामा घर एक ऐसा जगह है जहाँ पे मेरे घर के अलावा दूसरा ऐसा जगह है जहाँ पे मेरा मन लगता है। मतलब पहला यहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा मन लगता है और दूसरा मामा घर। गर्मियों की छुट्टी में मैं हमेशा ही मतलब उतावली हुई रहती थी मामा घर जाने के लिए। और अभी तो ऐसा हो गया है, सारे कजन्स की शादी हो गई है, सभी कोई अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिज़ी हो गए हैं, जिसकी वजह से अब उतना मन नहीं करता और अभी जा भी नहीं सकते क्योंकि मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। इसलिए तो अभी बहुत दिनों बाद जाने का टाइम मिल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे जल्दी रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं चलिए बाल बना लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर और इतना ज़्यादा धूप है, इतना ज़्यादा गर्मी है। अब सो गाइस, फाइनली मेरी मम्मी जग चुकी है, वो रेडी हो चुकी है और अभी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। बाल बन चुका है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी हम लोग बस से जाने वाले हैं तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब होने वाला है। बस से आधे घंटा का रास्ता है, तभी हम लोग चलते। तो यहाँ मेरी माता रानी आती हुई और हमारा बस आ ही चुका है। अब हम लोग बस लेंगे और फिर निकलेंगे मामा घर के लिए। तो फिर आप लोग को वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा बस। अब बस चढ़ने की देरी है और फिर स्वयं से पहुँच जाएंगे हम लोग। बस आधा घंटा लगा और फिर हम लोग बस से उतर गए मामा के यहाँ। और यहाँ पे मैं नानी के लिए साड़ी ले रही थी दुकान से और इसके लिए मेरी मम्मी यहाँ पे पसंद कर रही थी और साड़ी लेके फिर हम लोग मामा घर चले गए थे। और यहाँ पे ये लग रहा कुछ मेरे मामा घर का व्यू। यहाँ पे सभी भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं गई सडनली, किसी को पता ही नहीं था कि मैं जाने वाली हूँ। और ये रही मेरी प्यारी सी नानी और यहाँ पे मेरी मम्मी लोग बात कर रही थी। मतलब माँ बेटी का, इन माँ बेटे का तो कोई बात ख़त्म ही नहीं होता है। घर में कोई भी नहीं, मतलब पहले वाली बात नहीं रही। पहले सारे कजन्स रहते थे, बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। अभी सारे की ऐसे शादी हो गई है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, इसलिए सब कोई इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। कोई भी उतना देखने को नहीं मिल रहा है। और फिर कुछ घंटों तक नानी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं यहाँ पे नानी के साथ चली थी चाय पीने। मेरी नानी को भी पता है कि मैं कितनी बड़ी चाय लवर हूँ, इसलिए वो मुझे इतनी धूप में चाय पिलाने ले जा रही थी। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे चाय के टपरी पे और यहाँ पे पंखा मतलब नहीं था। तो मेरी नानी यहाँ पे मुझे ऐसे पंखा दे रही थी। मुझे बस यहाँ पर हंसी लग रहा था क्योंकि मेरी नानी बार बार बोल रही थी हर बात में फ़ोटो क्यों खींच रही है। वो मेरी वीडियोज़ नहीं देखती अभी, उनके पास छोटा वाला फ़ोन है इसलिए। फिर हम लोग चाय पी के घर आ गए थे और यहाँ पर मेरी मामी जो है वो मेरी मम्मी का ऐसे पैर रंग रही थी आलता से। तो कहीं भी हम लोग आते जाते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे पैर रंगते हैं। तो ये मेरी छोटी वाली मामी जो है ऐसे मम्मी का पैर रंग रही थी। उसके बाद फिर मेरा भी ऐसे रंगने लगी मामी और मैं बस बैठ के देख रही थी सब। और यहाँ पे अब शाम हो चुका था इसलिए हम लोग अब घर के लिए निकलने वाले थे। तब मुझे ऐसे सिंदूर उंदूर लगा के रेडी कर रहे थे। हमारे यहाँ किसी के घर जाते हैं तो तेल सिंदूर सुहागनों को लगाया जाता है और अलता, ये तीनों चीज़ किया जाता है। तो ये भी मेरी भाभी जो है सिंदूर लगा रही थी, मामी जो है अलता से ऐसे पैर रंग रही थी और बाल तो मैंने खुद से ही बांध लिया, गर्मी था इसलिए मैंने थोड़ा सा ही तेल लगाया था। उसके बाद फिर ये रही मेरी बड़ी वाली मामी जो कि सच में दिल की बहुत बड़ी है। और मेरे जो बड़े वाले मामा हैं वो 2000 मतलब 3 साल पहले गुजर गए थे, तो वो तो नहीं है, इसलिए घर बहुत ही ज़्यादा सुना सुना सा हो गया है। और फिर मैं घर के लिए निकली तो मेरी नानी ने बोला कि खुद के लिए कोई कपड़ा ले लूँ उनकी तरफ से। तो मैं यहाँ पे कपड़े देखने आई थी लेकिन मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर लास्ट में एक कुर्ता पसंद आ गया था तो मैं लेके फिर बस में बैठ गई थी। और मेरे को मम्मी बस के पास आके मिली, वो अपने माँ के पास साथ अलग ही निकल गई थी और मैं यहाँ पे कपड़े लेने के लिए अलग ही निकल गई थी। तो फिर हम लोग बस में चढ़ चुके थे और फिर यहाँ पर निकल चुके थे और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर सनसेट हो रहा था। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और अभी मेरा माथा ऐसे घूम रहा है। बस में बैठने के बाद ऐसे ही होता है मेरे साथ।
सो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और आप लोग मेरा शक्ल देख के कह सकते हो इतना ज़्यादा हालत ख़राब है और मेरा दिमाग ऐसे ऐसे घूम रहा है एकदम। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने, फिर उसके बाद चाय पीऊँगी तो थोड़ा ऐसे रिलैक्स फील होगा और फिर कपड़े बदलूँगी, मुँह धोऊँगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।